नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो आरोपी हैं जो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए न सिर्फ गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे थे, बल्कि गोकशी जैसी घटनाओं में भी लिप्त नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने में बजरंग दल के नेता ही शामिल थे। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने गोकशी की घटनाओं की जांच करते करते एक बड़ा खुलासा कर डाला और इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ही गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया था और तो और इन लोगों ने ही इस गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिलवाया था। ये लोग पुलिस पर दबाव बनाने के लिए थाने का घेराव भी अक्सर किया करते थे। पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित बिश्नोई उर्फ मोनू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला छजलैट इलाके का है। वहीं एसएसपी हेमराज मीणा ने इस बात का खुलासा किया और बताया कि समतपुर गांव के पास कांवड़ पथ पर 16 जनवरी को गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसके बाद से ही इस मामले की जांच चल रही थी और जांच में जो खुलासा हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला निकला। 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। साथ ही पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने कैसे घटना को अंजाम दिया। मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। तो गाय को भी इन्होंने जो एक विमला देवी नाम की महिला है उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना हैं ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर तो ये भी है कि सीडीआर रिपोर्ट में दारोगा का नंबर सामने आने के बाद एसएसपी ने छजलैट थाने में तैनात दारोगा नरेंद्र कुमार को भी निलंबित करने की कार्रवाई की, जिसके बाद दारोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। खबर ये भी है कि पकड़े गए आरोपी लगातार दारोगा के संपर्क में रहते थे और दारोगा पुलिस की हर गतिविधि की रिपोर्ट अधिकारियों की जगह आरोपियों को करता था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी।